जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। आज हम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 76वें सर्ग को हिंदी में पढ़ेंगे। जय राम रमारमणम समनम भव ताप भयाकुल पाहि जनम अब देश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। जय राम रमारमणम समनम। जय श्री राम। 76वां सर्ग हिंदी में। इस प्रकार शोक से संतप्त हुए कि कई कुमार भरत से वक्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ ने उत्तम वाणी में कहा, महायशस्वी राजकुमार, तुम्हारा कल्याण हो। यह सुख छोड़ो, क्योंकि इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। अब समयोचित कर्तव्य पर ध्यान दो। राजा दशरथ के शव को दाह संस्कार के लिए ले चलने का उत्तम प्रबंध करो। वशिष्ठ जी का वचन सुनकर धर्मज्ञ भरत ने पृथ्वी पर पड़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और मंत्रियों द्वारा पिता के संपूर्ण प्रेत कर्म का प्रबंध करवाया। राजा दशरथ का शव तेल के कड़ाह से निकालकर भूमि पर रखा गया। अधिक समय तक तेल में पड़े रहने से उनका मुख कुछ पीला हो गया। ऐसे देखने से जान पड़ता था मानो भूमिपाल दशरथ सो रहे हो। तदंतर मृत राजा दशरथ को धो पहुँचकर नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित उत्तम सैया पर सुलाकर उनके पुत्र भरत अत्यंत दुखी हो विलाप करने लगे। राजन, मैं परदेश में था और आपके पास पहुँचने भी नहीं पाया था। तब तक ही धर्मज्ञ श्री राम और महाबली लक्ष्मण को वन में भेजकर आपने इस तरह स्वर्ग में जाने का निश्चय कैसे कर लिया। महाराज, अनायासी महान कर्म करने वाले पुरुष सिंह श्री राम से हीन इस दुखी सेवक को छोड़ आप कहाँ चले जाएंगे। तात आप स्वर्ग को चल दिए और श्री राम ने वन का आश्रय लिया। ऐसी दशा में आपके इस नगर में निश्चिंता पूर्वक प्रजा के योगक्षेम की व्यवस्था कौन करेगा। राजन, आपके बिना यह पृथ्वी विधवा के समान हो गई है, अतः इसकी शोभा नहीं हो रही है। यह पुरी भी मुझे चंद्रहीन रात्रि के समान श्रीहीन प्रतीत होती है। इस प्रकार दीन चित्त होकर विलाप करते हुए भरत से महामुनि वशिष्ठ ने फिर कहा, महाबाहो, इन महाराज के लिए जो कुछ भी प्रेत कर्म करने हैं उन्हें बिना विचारे शांत चित्त होकर करो। तब बहुत अच्छा कहकर भरत ने वशिष्ठ जी की आज्ञा सिरोधार की तथा ऋत्विक, पुरोहित और आचार्य सबको इस कार्य के लिए जल्दी करने को कहा। राजा की अग्निशाला से जो अग्नियां बाहर निकाली गई थीं, उनमें ऋत्विजों और याजकों द्वारा विधि पूर्वक हवन किया गया। तत्पश्चात महाराज दशरथ के प्राणहीन शरीर को पालकी में बिठाकर परिचारक गण उन्हें शमशान भूमि की ओर ले चले। उस समय आंसुओं से उनका गला रुंध गया था और मन ही मन उन्हें बड़ा दुख हो रहा था। मार्ग में राजकीय पुरुष राजा के शव के आगे आगे सोने चांदी तथा भांति भांति के वस्त्र लौटाते चलते थे। शमशान भूमि में पहुंचकर चिता तैयार की जाने लगी। किसी ने चंदन लाकर रखा तो किसी ने अगर कोई गुग्गल तथा कोई सरल पद्दक और देवदारू की लकड़ियां ला लाकर चिता में डालने लगे। कुछ लोगों ने तरह तरह के सुगंधित पदार्थ लाकर छोड़े। इसके बाद ऋत्विजों ने राजा के शव को चिता पर रखा। उस समय अग्नि में आहुति देकर उनके ऋत्विजों ने वेदोक्त मंत्रों का जाप किया। सामगान करने वाले विद्वान शास्त्रीय पद्धति के अनुसार साम श्रुतियों का गायन करने लगे। तदंतर राजा दशरथ की कौशल्या आदि रानियां बूढ़े रक्षकों से घिरी हुई यथायोग्य सेविकाओं तथा रथों पर आरूढ़ होकर नगर से निकली तथा शोक से संतप्त हो शमशान भूमि में आकर अश्वमेधांत यज्ञों के अनुष्ठाता राजा दशरथ के शव की परिक्रमा करने लगीं। साथ ही ऋत्विजों ने भी उस शव की परिक्रमा की। उस समय वहां करुण क्रंदन करती हुई सहस्त्रों शोकार्त रानियों का आर्तनाद कुररियों के चित्कार के समान सुनाई देता था। दाह कर्म के पश्चात बेबस होकर रोती हुई वे राजरानियां बारंबार विलाप करके सवारियों से ही सरयू के तट पर जाकर उतरीं। भरत के साथ रानियों, मंत्रियों और पुरोहितों ने भी राजा के लिए जलांजलि दी। फिर सबके सब नेत्रों से आंसू बहाते हुए नगर में आए और 10 दिनों तक भूमि पर शयन करते हुए उन्होंने बड़े दुख से अपना समय व्यतीत किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 76वां सर्ग पूरा हुआ। अब हम 77वां सर्ग पढ़ेंगे। तदंतर दशा व्यतीत हो जाने पर राजकुमार भरत ने 11वें दिन आत्मशुद्धि के लिए स्नान और एकादशाह श्राद्ध का अनुष्ठान किया। फिर 12वां दिन आने पर उन्होंने अन्य श्राद्ध कर्म किए। उसमें भरत ने ब्राह्मणों को धन, रत्न, प्रचुर अन्न, बहुमूल वस्त्र, नाना प्रकार के रत्न, बहुत से बकरे, चांदी और बहुतेरी गईएं दान की। राजपुत्र भरत ने राजा के पार्लों के हित के लिए बहुत से दास दासियां, सवारियां तथा बड़े बड़े घर भी ब्राह्मणों को दिए।
तदंतर 13वें दिन प्रातःकाल महाबाहु भरत शोक से मूर्छित होकर विलाप करने लगे। उस समय रोने से उनका गला भर आया था। वे पिता की चिता स्थान पर अस्थि संचय के लिए आए और अत्यंत दुखी होकर इस प्रकार कहने लगे, तात आपने मुझे जिन ज्येष्ठ भ्राता श्री रघुनाथ जी के हाथ में सौंपा था, उनके वन में चले जाने पर आपने मुझे सूने में ही छोड़ दिया। तात नरेश्वर जिन अनाथ हुई देवी के एकमात्र आधार पुत्र को आपने वन में भेज दिया, उन माता कौशल्या को छोड़कर आप कहाँ चले गए। पिता की चिता का वह स्थान मंडल भस्म से भरा हुआ था। अत्यंत दाह के कारण कुछ लाल दिखाई देता था। वहाँ पिता की जली हुई हड्डियाँ बिखरी हुई थीं। पिता के शरीर के निर्वाण का वह स्थान देखकर भरत अत्यंत विलाप करते हुए शोक में डूब गए। उस स्थान को देखते ही वे दीन भाव से रोकर पृथ्वी पर गिर पड़े, जैसे इंद्र का यंत्रबद्ध ऊंचा ध्वज ऊपर को उठाए जाते समय खिसक कर गिर पड़ा हो। तब उनके सारे मंत्री उन पवित्र व्रत वाले भरत के पास आ पहुँचे, जैसे पुण्यों का अंत होने पर स्वर्ग से गिरे हुए राजा ययाति के पास अष्टक आदि राज ऋषि आ गए थे। भरत को शोक में डूबा हुआ देखकर शत्रुघ्न भी अपने पिता महाराज दशरथ का बारंबार स्मरण करते हुए अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वे समय समय पर अनुभव में आए हुए पिता के लालन पालन संबंधी उन गुणों का स्मरण करके अत्यंत दुखी हो सुदबुद खोकर उन्मत्त के समान विलाप करने लगे। हाय मंत्रा से जिसका प्राकट्य हुआ है कि कई रूपी ग्राह से जो व्याप्त है तथा जो किसी प्रकार भी मिटाया नहीं जा सकता, उस वरदानमय शोक रूपी उग्र समुद्र ने हम सब लोगों को अपने भीतर निमग्न कर दिया है। तात आपने जिनका सदा लाड़ प्यार किया है तथा जो सुकुमार और बालक हैं, उन रोते बिलखते हुए भरत को छोड़कर आप कहाँ चले गए। भोजन पान वस्त्र और आभूषण इन सबको अधिक संख्या में एकत्र करके आप हम सब लोगों से अपनी रुचि की वस्तुएं ग्रहण करने को कहते थे। अब कौन हमारे लिए ऐसी व्यवस्था करेगा। आप जैसे धर्मज्ञ महात्मा राजा से रहित होने पर पृथ्वी को फट जाना चाहिए। इस फटने के अवसर पर भी जो यह फट नहीं रही है, आश्चर्य की बात है। पिता स्वर्गवासी हो गए और श्री राम वन को चले गए। अब मुझ में जीवित रहने की क्या शक्ति है। अब तो मैं अग्नि में ही प्रवेश करूंगा। बड़े भाई और पिता से हीन होकर इक्ष्वाकु वंशी नरेशों द्वारा पालित इस शून्य अयोध्या में मैं प्रवेश नहीं करूंगा, तपोवन को ही चला जाऊंगा। उन दोनों का विलाप सुनकर और उस संकट को देखकर समस्त अनुचर वर्ग के लोग पुनः अत्यंत शोक से व्याकुल हो उठे। उस समय भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई विषादग्रस्त और थकित होकर टूटे सींगों वाले दो बैलों के समान पृथ्वी पर लौट रहे थे। तदंतर देवी प्रकृति से युक्त और सर्वज्ञ वशिष्ठ जी, जो इन श्री राम आदि के पिता के पुरोहित थे, भरत को उठाकर उनसे इस प्रकार बोले, प्रभु तुम्हारे पिता के दाह संस्कार हुए हैं। 13वां दिन है। अब अस्थि संचय का जो शेष कार्य है उसके करने में तुम यहाँ विलम्ब क्यों लगा रहे हो। भूख प्यास शोक मोह तथा जरा मृत्यु, ये 3 द्वंद्व सभी प्राणियों में समान रूप से उपलब्ध होते हैं। इन्हें रोकना सर्वथा असंभव है। ऐसी स्थिति में तुम्हें इस तरह शोकाकुल नहीं होना चाहिए। तत्वज्ञ सुमंत्र ने भी शत्रुघ्न को उठाकर उनके चित्त को शांत किया तथा समस्त प्राणियों के जन्म और मरण की अनिवार्यता का उपदेश सुनाया। उस समय उठे हुए वे दोनों यशस्वी नरश्रेष्ठ वर्षा और धूप से मलिन हुए 2 अलग अलग इंद्रध्वजों के समान प्रकाशित हो रहे थे। वे आंसू पोंछते हुए दीनतापूर्ण वाणी में बोलते थे। उन दोनों की आंखें लाल हो गई थीं तथा मंत्री लोग उन दोनों राजकुमारों को दूसरी दूसरी क्रियाएं शीघ्र करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्याकांड में 77वां सर्ग पूरा हुआ। अब हम 78वां सर्ग पढ़ेंगे। 13वें दिन का कार्य पूर्ण करके श्री रामचंद्र जी के पास जाने का विचार करते हुए शोक संतप्त भरत से लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न ने इस प्रकार कहा, भैया जो दुख के समय अपने तथा आत्मीय जनों के लिए तो बात ही क्या है, समस्त प्राणियों को भी सहारा देने वाले हैं। वे सत्वगुण संपन्न श्री राम एक स्त्री के द्वारा वन में भेज दिए गए हैं तथा वे जो बल और पराक्रम से संपन्न लक्ष्मण नामधारी सूरवीर हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। मैं पूछता हूँ, उन्होंने पिता को कैद करके भी श्री राम को इस संकट से क्यों नहीं छुड़ाया। जब राजा एक नारी के वश में होकर बुरे मार्ग पर आरूढ़ हो चुके थे, तब न्याय और अन्याय का विचार करके उन्हें पहले ही कैद कर लेना चाहिए था। लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जब इस प्रकार रोष में भरकर बोल रहे थे, उसी समय कुब्जा समस्त आभूषणों से विभूषित हो उस राजभवन के पूर्व द्वार पर आकर खड़ी हो गई। उसके अंगों में उत्तम उत्तम चंदन का लेप लगा हुआ था तथा वह राजरानियों के पहनने योग्य विविध वस्त्र धारण करके भांति भांति के आभूषणों से सज धज कर वहाँ आई थी।
करधनी की विचित्र लड़ियों तथा अन्य बहुसंख्यक सुंदर अलंकारों से अलंकृत हो वह बहुत सी रस्सियों से बंधी हुई बानरी के समान जान पड़ती थी। वह सारी बुराइयों की जड़ थी, वही श्री राम के वनवास रूपी पाप का मूल कारण थी। उस पर दृष्टि पड़ते ही द्वारपाल ने उसे पकड़ लिया और बड़ी निर्दयता के साथ घसीट लाकर शत्रुघ्न के हाथ में देते हुए कहा, राजकुमार, जिसके कारण श्री राम को वन में निवास करना पड़ा है और आप लोगों के पिता ने शरीर का परित्याग किया है, वह क्रूर कर्म करने वाली पापनी यही है। आप इसके साथ जैसा बर्ताव उचित समझें करें। द्वारपाल की बात पर विचार करके शत्रुघ्न का दुख और बढ़ गया। उन्होंने अपने कर्तव्य का निश्चय किया और अंतःपुर में रहने वाले सब लोगों को सुनाकर इस प्रकार कहा, इस पापनी ने मेरे भाइयों तथा पिता को जैसा दुसह दुख पहुँचाया है, अपने उस क्रूर कर्म का वैसा ही फल यह भी भोगे। ऐसा कहकर शत्रुघ्न ने सखियों से घिरी हुई कुब्जा को तुरंत ही बलपूर्वक पकड़ लिया। वह डर के मारे ऐसा चीखने चिल्लाने लगी कि वह सारा महल गूंज उठा। फिर तो उसकी सारी सखियां अत्यंत संतप्त उठीं और शत्रुघ्न को कुपित जानकर सब और भाग चलीं। उसकी संपूर्ण सखियों ने एक जगह एकत्र होकर आपस में सलाह की कि जिस प्रकार इन्होंने बलपूर्वक कुब्जा को पकड़ा है, उससे जान पड़ता है हम लोगों में से किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। अतः हम लोग परम दयालु, उदार, धर्मज्ञ और यशस्वी महारानी कौशल्या की शरण में चलें। इस समय वे ही हमारी निश्चल गति हैं। शत्रुओं का दमन करने वाले शत्रुघ्न रोष में भरकर कुब्जा को जमीन पर घसीटने लगे। उस समय जोर जोर से चीत्कार कर रही थी। जब मंत्रा घसीटी जा रही थी उस समय उसके नाना प्रकार के विचित्र आभूषण टूट टूट कर पृथ्वी पर इधर उधर बिखेरे जाते थे। आभूषणों के उन टुकड़ों से वह शोभाशाली विशाल राजभवन नक्षत्र मालाओं से अलंकृत शरत काल के आकाश की भांति अधिक सुशोभित हो रहा था। बलवान नरश्रेष्ठ शत्रुघ्न जिस समय रोषपूर्वक मंत्रा को जोर से पकड़कर घसीट रहे थे, उस समय उसे छुड़ाने के लिए केकई उनके पास आई। तब उन्होंने उसे धिक्कारते हुए उसके प्रति बड़ी कठोर बातें कहीं, उसे रोषपूर्वक फटकारा। शत्रुघ्न के वे कठोर वचन बड़े ही दुखदायी थे। उन्हें सुनकर केकई को बड़ा दुख हुआ। वह शत्रुघ्न के भय से थर्रा उठी और अपने पुत्र की शरण में आई। शत्रुघ्न को क्रोध में भरा हुआ देख भरत ने उनसे कहा, सुमित्रा कुमार, क्षमा करो। स्त्रियां सभी प्राणियों के लिए अबद्ध होती हैं। यदि मुझे यह भय न होता कि धर्मात्मा श्री राम मातृघाती समझकर मुझसे घृणा करने लगेंगे, तो मैं भी इस दुष्ट आचरण करने वाली पापनी केकई को मार डालता। धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी तो इस कुब्जा के भी मारे जाने का समाचार यदि जान लें तो वे निश्चय ही तुमसे और मुझसे बोलना भी छोड़ देंगे। भरत जी की यह बात सुनकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न मंत्रा के वधरूपी दोष से निवृत्त हो गए और उसे मूर्छित अवस्था में ही छोड़ दिया। मंत्रा केकई के चरणों में गिर पड़ी और लंबी सांस खींचती हुई अत्यंत दुख से आर्त हो करुण विलाप करने लगी। शत्रुघ्न के पटकने और घसीटने से आर्त एवं अचेत हुई कुब्जा को देखकर भरत की माता केकई धीरे धीरे उसे आश्वासन देने, होश में लाने की चेष्टा करने लगी। उस समय कुब्जा पिंजड़े में बंधी हुई क्रौंची की भांति कातर दृष्टि से उसकी ओर देख रही थी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य अयोध्या कांड में 78वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा।